किड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज पंचतंत्र के इस कहानियों के सीरीज में आइए सुनते हैं 12वीं कहानी, जिसका नाम है गुण कुल जाति अधीन। किसी जंगल में शेरों का एक जोड़ा रहता था। कुछ समय बीतने पर शेरनी के 2 बच्चे पैदा हुए। अब वह उन बच्चों को छोड़कर कहीं तो जा नहीं सकती थी, सो शेर ही शिकार करके लाता और उसके सामने रख देता। एक दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह थका हारा लौट रहा था कि रास्ते में उसे सियार का एक बच्चा दिखाई दिया। उसने उसे अपने दांतों में दबा लिया और अपनी मां के पास ले आया और शेरनी को सौंप दिया। शेरनी ने उससे पूछा, नाथ, तुमने आज के खाने पीने का क्या जुगाड़ किया है? शेर बोला, आज तो मैं सारा दिन भटकता रहा, पर इस सियार के बच्चे को छोड़कर कुछ भी हाथ नहीं आया। इससे भी यह सोचकर नहीं मारा कि ये तो एक बच्चा है, दूसरे भी तो अपने मांसाहारी बिरादरी का ही है, इसे मारने से पाप लगेगा। मुझसे तो मारा नहीं गया, तुम चाहो तो इसे खाकर आज रात का गुजारा कर लो, भोर होते ही मैं कोई ना कोई उपाय करूंगा। शेरनी बोली, स्वामी, जब आपने इसे बच्चा समझकर छोड़ दिया है तो फिर मैं अपना पेट भरने के लिए इसकी जान क्यों लेने लगी? कहा गया है कि मनुष्य को जो काम नहीं करना चाहिए उसे प्राण जाने की नौबत आने पर भी नहीं करना चाहिए, उसे जान की बाजी लगा करके भी करना चाहिए। यही मनुष्य का परम धर्म है। इसे छोड़ बाकी सब ढकोसला है। शेर तो शेर ही रहा। शेरनी सवा शेर निकली। उसने कहा, मेरे 2 बच्चे तो पहले से ही हैं, यह मेरा तीसरा बच्चा रहेगा। अब क्या था, शेरनी उस सियार के बच्चे को भी अपना दूध पिलाकर पालने लगी। अब शेरनी के 3 बेटे जहाँ जाते साथ खेलते और साथ ही रहते। उनमें किसी को यह गुमान तक नहीं था कि उनकी जाति अलग अलग है। एक बार जब वे जंगल में घूम रहे थे तो उनके सामने एक हाथी पड़ गया। उसे देखकर शेर के बच्चों के चेहरे तमतमा उठे और वे उसकी ओर दौड़ पड़े, पर सियार के बच्चे ने कहा, अरे यह क्या करते हो? वह हमारा खानदानी दुश्मन है, उसके सामने नहीं जाना। यह कहते हुए वह घर की ओर भाग निकला। उसे भागते देखकर शेर के छौनों का भी जोश ठंडा पड़ गया। कुछ गलत तो कहा नहीं है कि युद्ध के समय एक भी उत्साही और धीर योद्धा हो तो पूरी सेना में जान आ सकती है और वह मोर्चे पर डटती रहती है, पर एक भी कायर हुआ तो उसके भागने से पूरी सेना मोर्चा छोड़कर भागने लगती है। घर लौटने के बाद उन दोनों शावकों ने अपने बड़े भाई के कारनामे का बखान किया तो यह हाथी को देखते ही हमें छोड़कर 9-2-11 हो गया। उसकी बात सुनकर सियार के बच्चे का पारा चढ़ गया। उसके होठ फड़फड़ाने लगे, आंखें लाल हो गए, भौहें तन गई। वह कहने लगा, जरा इनकी अक्ल तो देखो, एक तो मैंने इनको नेक सलाह दी और ये तो मुझे ही भला बुरा के सुना रहे हैं। बेवकूफों को अक्ल दो तो वे उल्टे खाने को दौड़ते हैं। जमाना तो नेकी का रहा ही नहीं। उसे गर्म होते देखकर शेरनी ने कुछ देर तो टाला, पर जब उसने रहा नहीं गया तो उसे किनारे ले जाकर समझाती हुई बोली, बेटे, तुम्हें इनसे इस तरह नहीं डांटना चाहिए, आखिर ये तो तुम्हारे छोटे भाई हैं। सियार का पारा अब भी गर्म था। उसने कहा, छोटे भाई क्या बड़े भाइयों की हंसी उड़ाने के लिए होते हैं? ये अपने को समझते क्या है? क्या मैं इनसे बहादुरी में, सुंदरता में, विद्या में या कौशल में किसी तरह से कम हूँ जो ये मेरी हंसी उड़ाएंगे? मैं इनकी जान लेकर ही रहूंगा। बेचारी शेरनी की तो आफत। अब वह कैसे समझाती कि बेटे, यह गलती तुम भूल कर भी मत करना, नहीं तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम जो सब कुछ कहते हो 16 आने सच है। तुम शूरमा हो, पंडित हो, देखने सुनने में भी सुंदर हो। यदि कमी है तो बस एक ही कि तुम्हारा जन्म जिस कुल में हुआ है उसमें हाथियों का शिकार नहीं किया जाता है। तो आज मैं तुम्हें यह बात बता दूं कि जिससे आज तक मैंने नहीं बताया। तू मेरा कोखजाय पुत्र नहीं है, तू सियारिन से पैदा हुआ था। यह तो मैं थी जिसने तुझे अपना दूध पिलाया और पाला, और कभी तुझे यह खटकने भी नहीं दिया कि तू किसी और जाति का है। अब तेरी भलाई इसी में है। जब तक मेरे बच्चों को पता चले कि तू शेरनी का बच्चा नहीं, सियारिन का बच्चा है, तो अपनी जान बचाकर यहाँ से खिसक ले और अपनी जात बिरादरी में मिल जा। यदि ऐसा नहीं किया तो तुझे अपने प्राण गंवाने पड़ जाएंगे। यह सुनना था कि सियार डर से कांपने लगा। वो वहां से चुपचाप खिसका और जाकर अपनी बिरादरी में मिल गया। सो किड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।